नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड के एक हिस्से में आज भारी वर्षा होगी। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र ने यह जानकारी दी। वहीं रांची में 31 अगस्त तक बादल छाए रहेंगे। हर दिन 1 या 2 बार हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। मौसम केंद्र के मुताबिक पूरे राज्य में 28 और 29 अगस्त को हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। राजधानी के कुछ इलाके में अच्छी बारिश हुई है। डोरंडा, धुरवा, मेन रोड आदि इलाके में अच्छी बारिश हुई। मौसम केंद्र ने करीब 27 mm बारिश रिकॉर्ड होने का अनुमान जताया। अगली खबर, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के स्थापना दिवस के दिन मैट्रिक एवं इंटर के स्टेट टॉपर होंगे पुरस्कृत। राज्य में 2 वर्ष बाद जैक के द्वारा मैट्रिक और इंटर के स्टेट टॉपर को पुरस्कृत किया जाएगा। 2 सितंबर को जैक के स्थापना दिवस समारोह में मैट्रिक, इंटर और इंटरमीडिएट वोकेशनल परीक्षा के टॉपर सम्मानित किए जाएंगे। राज्य में पहला स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 21,000 रुपए एवं स्वर्ण पदक, सेकेंड टॉपर को 15,000 रुपए एवं रजत पदक और तृतीय टॉपर को 10,000 रुपए एवं कांस्य पदक दिया जाएगा। जैक के मैट्रिक, इंटर एवं इंटरमीडिएट वोकेशनल के टॉपरों के नाम भी जारी कर दिए गए हैं। अगली खबर, झारखंड में दलहन की नहीं मिल रही उचित कीमत, किसानों को हो रही भारी क्षति। झारखंड में किसानों के दलहन की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर नहीं हो रही। इस कारण राज्य में किसानों को एमएसपी से कम कीमत पर दलहन बेचना पड़ रहा, जिससे उन्हें आर्थिक चोट सहनी पड़ रही है। अभी साबुत अरहर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 63 रुपए प्रति किलो है। इसकी तुलना में कई किसानों को 55 से 58 रुपए किलो तक साबुत अरहर बेचना पड़ रहा। विडंबना यह है कि आम ग्राहक को दुकान में अरहर की दाल इस वक्त 110 से 120 रुपए प्रति किलो की दर पर मिल रही, मतलब इसका आधा दाम भी किसानों को नहीं मिल पा रहा है। झारखंड में एमएसपी पर दलहन और तेलहन की खरीद की पूरी व्यवस्था मौजूद है। इसके लिए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने बीजफेड को एजेंसी बनाया है, लेकिन इसके बाद भी किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिल पा रहा। अगली खबर, उत्तर प्रदेश से छुट्टी मनाकर झारखंड में ड्यूटी पर लौटे सीआरपीएफ जवान ने सर्विस गन से खुद के सिर में मारी गोली, हुई मौत। आपको बता दें कि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में सीआरपीएफ 60 बटालियन के जवान अजीत पाठक ने अपनी सर्विस गन AK-47 से खुद की कनपट्टी में गोली मार ली। इससे उसकी घटना स्थल पर मौत हो गई। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि वो मोबाइल पर अपने भाई से बात कर रहा था, इसके बाद खुद को गोली मार ली। आपको बता दें कि चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। SSP कपिल चौधरी, सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया। अगली खबर, झारखंड में मनरेगा योजनाओं में लूट पर बड़ा खुलासा। 100 योजनाओं का काम किए बिना ही उठा लिए गए करोड़ों रुपए। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण इलाके में मनरेगा योजनाओं में लूट मची है। पूर्वी सिंहभूम के धालभूमगढ़ प्रखंड क्षेत्र में बिना काम किए और कई को अधूरा छोड़कर करोड़ों रुपए का भुगतान ले लिया गया है। दरअसल यह खुलासा मनरेगा लोकपाल सनत कुमार महतो की जांच में किया गया। पूर्वी सिंहभूम जिला के ग्रामीण इलाके में बीते 7 माह में अब तक लोकपाल ने 500 योजनाओं की जाँच की है, जिसमें 100 योजनाएं ऐसी थी जिस पर काम जमीन पर नहीं हुआ और सिर्फ पैसे उठा लिए गए। अगली खबर, झारखंड राज्य की अस्मिता और माटी की लड़ाई को नए सिरे से आंदोलन के रूप में परिवर्तित करेंगे जयराम महतो। 1932 के खतियान सहित स्थानीय एवं नियोजन नीति आंदोलन के मुख्य संयोजक टाइगर जयराम महतो का आगमन पड़का गांव एवं किरोडोरी में अक्टूबर में होगा। इस बाबत किरोडोरी के कोदवो गांव निवासी दीपक कुमार सिन्हा एवं सलगा गांव निवासी प्रदीप कुमार कुशवाहा ने प्रतिनिधिमंडल के साथ उनके आवास तोपचाची में मुलाकात की एवं बड़का गांव एवं किरोडोरी प्रखंड में आने का न्योता दिया। दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि जयराम महतो एक सच्चे झारखंड आंदोलनकारी हैं। वो सभी झारखंडियों के हक और अधिकार की खातिर न्यौछावर हैं। इधर जयराम महतो ने कहा कि वर्तमान में जो हमारा झारखंड राज्य का स्थिति है, वो हम सभी झारखंडियों की माटी और अस्मिता काफी खतरे में पड़ गई है। इसके लिए हमें झारखंड राज्य मिला है। झारखंडियों का असली पहचान 1932 से आज तक नहीं मिल पाया। उसी की लड़ाई के खातिर हम पूरे झारखंड वासियों से निवेदन करते हैं कि इस हक की लड़ाई में अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। अगली खबर, सियासी संकट के बीच कूल मूड में है बीजेपी। गिरिडीह में जुटे नेता कहा, हमें सरकार बनाने की कोई जल्दबाजी नहीं है। झारखंड में गहराए सियासी संकट के बीच भाजपा सरकार बनाने की जल्दबाजी में नहीं है। यह संकेत भाजपा नेताओं ने मधुबन में आयोजित प्रशिक्षण शिविर के दौरान दिए। शिविर के दौरान इस मसले पर बातचीत के दौरान ये दर्शाने की कोशिश की गई कि मौजूदा हालात के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। भाजपा को इस राजनीतिक अस्थिरता में कोई दिलचस्पी नहीं है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक हालात के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। खुद के नाम पर, परिवार के नाम पर मुख्यमंत्री ने राज्य को लूटा है। अब गर्दन फंसी है तो इसके लिए मुख्यमंत्री ही जिम्मेदार हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पूरे प्रकरण से दूर भाजपा के लोग पार्टी के काम में जुटे हैं। पार्टी को मजबूत करना है। पूर्व मुख्यमंत्री
रघुवर दास ने कहा कि भाजपा वेट एंड वॉच की स्थिति में है। राज्यपाल एवं चुनाव आयोग से आगे क्या कार्रवाई होती है उसी के अनुरूप भाजपा की आगे की रणनीति बनाई जाएगी। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से पद के दुरुपयोग मामले में निर्वाचन आयोग किस नतीजे पर पहुंचा है, इसका पता तभी चलेगा जब राज्यपाल अपना निर्णय सुनाएंगे। ये निर्णय कुछ भी हो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हेमंत सोरेन ने बतौर खनन मंत्री और मुख्यमंत्री अपने नाम खनन पट्टा आवंटित कर जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन किया। यह इससे सिद्ध भी हो जाता है कि उन्होंने इस मामले की शिकायत और जांच होने के बाद पट्टा वापस कर दिया है। समझना कठिन है कि जब वो अपने नाम खनन पट्टा आवंटित कर रहे थे तब संबंधित अधिकारियों ने उन्हें यह क्यों नहीं बताया कि अनुचित और अवैधानिक है। प्रशासन में ऐसे अधिकारियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए जो अपने दायित्वों का सही तरह से निर्वहन करने के बजाय नेताओं की हाँ में हाँ मिलाएं और उनके गलत कामों में भागीदार बनना पसंद करें। अगली खबर, चुनाव आयोग की चिट्ठी के बाद ईडी का होगा बड़ा धमाका। झारखंड में मची सियासी उथल पुथल के बीच खबर आ रही है कि चुनाव आयोग की चिट्ठी सार्वजनिक होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय भी बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। उसके निशाने पर झारखंड के कई दिग्गज नेता और नौकरशाह हैं जिनसे पूछताछ और गिरफ्तारी तक हो सकती है। राज्य में चल रहे वर्तमान राजनीतिक हालात पर ईडी की भी पैनी नजर है। अवैध खनन के मामले में ईडी को कुछ और लोगों तक पहुंचना है जो कि राजनीतिक एवं नौकरशाहों के बड़े चेहरे हैं। राजनीतिक उथल पुथल के बाद जब स्थितियां ईडी के अनुकूल हो जाएगी तो ईडी बड़े नेताओं पर हाथ साफ करेगी। अगली खबर, झारखंड के दुमका में मुस्लिम युवकों ने पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाया। जिंदगी का जंग हार गई दुमका की बेटी। पिछले दिनों झारखंड के दुमका में एक सनकी आशिक ने 12वीं की छात्रा अंकिता को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया था। 45% जल गई थी। ऐसा उसने एक तरफा प्यार के कारण किया था। छात्रा को रांची रिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था और इसकी मौत हो गई। रांची रिम्स के डॉक्टर आर.एस. शर्मा ने कहा कि इस तरह के मामलों में 3 दिन अहम होते हैं। छात्रा की तीसरे दिन मौत हो गई। ऐसे मामले में गैंग्रीन बनने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि वह 45% जली थी, बावजूद डॉक्टर उसे नहीं बचा पाए। इधर स्वजनों ने कहा कि अंकिता ठीक से खाना भी खा रही थी, बातचीत भी कर रही थी। हर कोई आशान्वित था कि बच जाएगी, लेकिन सांस लेने में दिक्कत आने लगी और उसने दम तोड़ दिया। अगली खबर, झारखंड सियासी संकट से जूझ रहा हर किसी की निगाह इस समय मुख्यमंत्री की कुर्सी पर टिकी है। मंत्रालय का कामकाज पूरी तरह से ठप है। मंत्रियों ने सचिवों को 2 टूक कह दिया कि जब तक सरकार का फैसला नहीं हो जाता संचिकाएं भेजने की जरूरत नहीं है। इस बीच हेमंत सोरेन अपने मंत्रियों विधायकों के साथ सैर सपाटा कर सुर्खियों में है। इस बीच झारखंड के एक आईएएस और एक आईपीएस भी अचानक सुर्खियों में आ गए हैं। इनमें एक है लोहरदगा के एसपी आर रामकुमार, दूसरे हैं देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री। हरदगा के पुलिस अधीक्षक आर रामकुमार साइकिल चलाकर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के कारण चर्चे में हैं। वहीं मंजूनाथ भजंत्री गरीबों के साथ खाना खाकर एक अलग संदेश दे रहे। अगली खबर, झारखंड आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन गढ़वा जिला इकाई की हुई बैठक। झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन गढ़वा जिला इकाई की बैठक कांडी परियोजना अध्यक्ष नीवा देवी की अध्यक्षता में की गई। गढ़वा परियोजना कार्यालय के प्रांगण में आयोजित इस बैठक का संचालन जिला संयोजक इम्तियाज खान ने किया। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश संयोजक रामचंद्र पासवान एवं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बालमुकुंद सिन्हा उपस्थित थे। विचार व्यक्त करते हुए प्रदेश संयोजक रामचंद्र पासवान ने कहा कि 24 अगस्त को झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं समाज कल्याण मंत्री जोबा मांझी के द्वारा जो सेविका सहायिका का रूल बुक बनाया गया, वहीं सेविका 9500 एवं सहायिका को 4750 रुपए मानदेय किए जाने पर झारखंड सरकार का आभार व्यक्त किया है। बैठक में अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बालमुकुंद सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2019 के आंदोलन में मंच से कहा था कि हम झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के आंदोलन को तथा लंबित 9 सूत्री मांगों का समर्थन करता हूं और हम सेविका सहायिका के साथ हैं। हालांकि सरकार में चल रही उठापटक के बीच झारखंड आंगनबाड़ी वर्कर्स थोड़े संशय में हैं। अगली खबर, राज्य में 1 से 30 सितंबर तक चलेगा पोषण माह। महिला और बच्चों की सेहत पर ध्यान रखा जाएगा। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उपायुक्त ने पदाधिकारियों को विभाग की ओर से निर्धारित कैलेंडर के मुताबिक अपने अपने विभाग से संबंधित गतिविधि समय आयोजित कराते हुए इससे संबंधित विवरण एवं फोटोग्राफ्स जन आंदोलन डैशबोर्ड पर प्रतिदिन अपलोड करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय पोषण माह के आयोजन का मुख्य उद्देश्य सभी ग्रामीणों के बीच पोषण के महत्व और आवश्यकता को इंगित करते हुए आम लोगों को पारंपरिक खान पान के माध्यम से पोषण के दुष्प्रभाव से बचाना है। इस वर्ष के पोषण माह में लोगों की भागीदारी अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए पोषण पंचायत को क्रियाशील बनाया जाना है। वहीं पोषण सखियों ने 1 से 30 सितंबर तक चलने वाले पोषण माह महिला और बच्चों की सेहत पर ध्यान रखने वाले अभियान पर विरोध जताया। कहा कि 10,000 पोषण सखियों को जो हटाया गया है उनकी नौकरी सरकार जल्द से जल्द वापस ले। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की तरह उनका भी वेतन बढ़ाया जाए। अगली खबर, हेमंत सोरेन अपने सभी विधायकों को नेतरहाट ले जा सकते हैं। झारखंड में 3 दिन से जारी सियासी संकट के बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे रांची पहुंचे। देर रात कांग्रेस के विधायकों के साथ बैठक के इस दौरान
सभी विधायकों को रांची में रहने का निर्देश दिया गया। उनकी मुलाकात सीएम हेमंत सोरेन से हुई। इसमें वो आगे की रणनीतियों पर चर्चा भी किए और इधर यूपीए के विधायक हेमंत सोरेन के साथ पिकनिक मनाने रांची से दूर जाएंगे। यूपीए के 3-4 विधायकों ने 160 किलोमीटर दूर नेतरहाट जाने की बात स्वीकार की है। हालांकि आखिरी मौके पर इसमें बदलाव भी संभव है। अगली खबर 29 अगस्त को बसंत सोरेन की विधायकी पर भी आ सकता है फैसला। सीएम हेमंत सोरेन की विधायकी रद्द करने संबंधित नोटिफिकेशन चुनाव आयोग की तरफ से जारी नहीं किया गया। इस बीच 29 सितंबर को सीएम हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन की विधायकी को लेकर भी फैसला आ जाएगा। इसकी सुनवाई लगभग पूरी कर ली गई है। अब माना जा रहा है कि दोनों भाइयों की सदस्यता पर फैसला एक साथ सुनाया जा सकता है। अगली खबर झारखंड में जल्द ही 37,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। स्कूलों में 6 माह के भीतर शिक्षक एवं प्रयोगशाला सहायकों के रिक्त पदों को भर दिया जाएगा। यही नहीं, 15 नवंबर से छात्रों के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना भी शुरू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने को लेकर प्रतिबद्ध हो चुकी है। 37,000 शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। सभी रिक्त पदों को भरने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किया गया है। अगली खबर पुरानी पेंशन योजना के लिए एसओपी शीघ्र जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माने तो झारखंड सरकार जल्द ही झारखंड ओल्ड पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन योजना को लागू करने वाली है। इसके लिए तमाम जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है। सरकार ने झारखंड के कर्मचारियों से जो वादा किया है उसे जमीनी स्तर पर लागू करने का प्रयास किया जा रहा। कैबिनेट से प्रस्ताव मंजूर हो चुका है। अब इसके लिए एसओपी जारी करने की कवायद चल रही है। 1 या 2 सप्ताह में एसओपी जारी हो सकता है। अगली खबर झारखंड राज्य में संविदा कर्मी महासंघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर अल्प मानदेय पर कार्यरत संविदा आउटसोर्सिंग एवं अवर्गीकृत कर्मियों की सेवा स्थायीकरण एवं वेतनमान देने सहित निरर्थक बर्खास्त किए गए संविदा कर्मियों की सेवा में पुनर्वापसी की मांग को लेकर झारखंड राज्य संविदा कर्मी महासंघ जिला इकाई के बैनर तले संविदा कर्मियों ने रैली निकाली और धरना दिया। धरना सभा को संबोधित करते हुए महासंघ के प्रदेश प्रवक्ता राला उरांव ने कहा कि वर्षों से झारखंड के सभी दफ्तरों में बड़ी संख्या में मानदेय भोगी संविदा कर्मी ही सरकारी काज संभाले हैं। मानदेय प्रोत्साहन राशि आधारित नियोजन नीति आधुनिक गुलामी की जंजीर है जो कई नामों, रूपों एवं पहचानों से चल रही। संविदा कर्मियों को स्थायी करने और मानदेय के बदले वेतन देने की मांग की गई। तथा राज्य सरकार पर यह भी आरोप लगाया गया कि संविदा कर्मियों को केंद्रीय न्यूनतम मजदूरी तक भी नहीं दी जाती है, जबकि लेबर एक्ट में प्रावधान एवं प्रोविजन है कि 5 वर्ष से ज्यादा समय नौकरी में किन्हीं कर्मी का हो गया है तो उन्हें ग्रेच्युटी मिलना चाहिए। तो दोस्तों, झारखंड की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना